हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल SBCL एंड ऑल में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का सॉल्व कराया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप लोगों को आया हुआ है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालेंगे। देखिए, ये जो है सारा इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंक का एग्जाम, RRB सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालने के लिए आप लोगों को प्रीवियस जो क्लासेस में जो भी फार्मूला मैंने बताया है उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया तो आप लोग इसे नहीं निकाल पाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोगों को फार्मूला पर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहले कौन कौन सा फार्मूला था पहले वो मैं बता देता हूं। देखिए, नॉर्मल ये दो फार्मूला, एक टेबल बेस्ड और एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड। ये दो फार्मूला जो मैंने प्रीवियस क्लास जितने भी है उसमें सारा वीडियो मैंने आपको बताया हूं, तो कृपया उसे एक बार जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या बताया था, साइन और कोस जो होता है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 एंगल का। मतलब ये साइन जो थीटा का पुट करेंगे, कुछ भी पुट करूंगा, मैंने 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, जो साइन 30 के जो वैल्यू होगा वो cos 60 के वैल्यू के बराबर होगा। उसी तरह 10 और 60 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है। मतलब 10 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट 90 माइनस थीटा, कोट को लिख सकता हूँ 10 90 माइनस थीटा। उसी तरह सेक और कोसेक क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जरूरी है, जितने भी क्वेश्चन कीजिएगा सारा में आप लोगों को जो भी फार्मूला यूज हो रहा है सारा का कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखिए, इसमें किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकाला जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसमें पूछा गया कि आपका एंगल कितना होगा, निकालने के लिए दिया गया है। तो आप देखिए, यहां पर आपका हमको इधर जो पोर्शन है, जो टर्म है, साइन का जो टर्म है, इधर भी हमको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर इसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा 3/2 जो है साइन में, साइन 60 का वैल्यू है। तो देखिए, दोनों साइड साइन क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे जो एंगल थीटा है उसका वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। इसमें टेबल की जरूरत पड़ा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो टर्म है इसको पहले इंडिविजुअल करना है, मतलब मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद इधर भी जो टर्म होगा उसको भी सेम टर्म में बदलना है। √3/2 था तो उसको साइन के रेस्पेक्ट में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। सपोज जैसे क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। तो बोला गया है थीटा का मान क्या होगा, हमको एंगल निकालने के लिए दिया गया है। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह का टर्म को हमको सेम करना होगा। इधर साइन है तो इधर साइन करना होगा, या इधर कोस है तो इधर कोस करना होगा। मतलब LHS और RHS का जो साइड है दोनों का हमको टर्म को सेम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो कोस को साइन में चेंज करना है। तो कोस साइन किस में चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। जब कोस को साइन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन, और ये क्या होता है, 90 में से माइनस हो जाता है। तो 15 डिग्री का लिखेंगे 90 माइनस 15, मतलब कि 75 डिग्री। अब देखिए, साइन साइन इक्वल हो गया है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 75 डिग्री।
तो इसी टाइप का इसमें आपको टेबल का जानकारी होना जरूरी है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगर इसका आपको जानकारी है तो ये क्वेश्चन तुरंत ही चुटकी में बन जाएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए उसे सोल्व किया जाए। देखिए यहां पर दिया गया है, यदि sin 2a इज इक्वल टू cos 75, a क्या है, एक न्यूनतम धनात्मक मान है, तो बोला गया है a का मान निकालना है। मतलब हमारा a का मान निकालना, एंगल क्या है, a है, तो देखिए लिखता हूं किस तरह करना है। sin 2a का जो वैल्यू है हमारा कितना है, cos 75। अब देखिए मैंने बताया कि आपका जो LHS साइड और RHS साइड है, दोनों साइड का टर्म क्या होना, सेम होना जरूरी है। तो देखिए साइन को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, cos 75 है, इसे चेंज कर रहा हूं, तो cos जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसमें चेंज होता है, साइन में, तो साइन को साइन लिखिए। 75 डिग्री वो क्या होगा, 90 में से माइनस हो जाएगा, मतलब कितना बचा, 15 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि साइन साइन हमारा इक्वल हो गया, तो 2a जो है, ये पूरा एंगल था यहाँ पर, 2a का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। तो a का मान पूछा गया, a का मान होगा 15/2, इसका मतलब 7.5 डिग्री। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्लास आया हुआ है 2021 में NTPC के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का किया जाए। देखिए यहां पर दिया गया है cos 2 थीटा का मान है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लिखा जाए cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। अब देखिए मैंने क्या बताया कि आपका दोनों साइड जो है टर्म को इक्वल करना है, तो टर्म किससे इक्वल होगा, इधर का जो टर्म दिया गया है sin 2 थीटा, लेकिन इधर का टर्म तो हमको क्या दिया गया, डिजिट में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos जो है, इधर जो वैल्यू होगा वो cos के रेस्पेक्ट में ही आपका होगा, तो 1/2 जो है cos 60 का वैल्यू होता है। 1/2 जो है cos के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, जो इधर LHS साइड में है RHS साइड में आपको सेम करना है, तो cos हमारा क्या गया, सेम हो गया, तो 2 थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो चलिए थीटा का मान हो गया 60/2, मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमको थीटा का मान है 30 डिग्री, लेकिन मान जो पूछा गया है साइन 75 माइनस थीटा। देखिए साइन 75, थीटा कितना है मेरा, 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2। टेबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, आपको फार्मूला पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारा क्वेश्चन क्या होगा, एक दूसरे का फार्मूला से रिलेट करेगा। जब आप आगे जब मिक्स हो जाएगा तब देखिएगा, मैं आप लोग लाइव क्लास भी लूंगा इस पे। पहले मैं पूरा बेसिक आपको बता दे रहा हूँ सारा वीडियो के माध्यम से, फिर उसमें किस तरह सारा फार्मूला का एक साथ यूज होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/√2। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए दिया गया है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना दिया गया, 2/√3। देखिए इधर तो आपका क्या दिया गया है, नंबर है, लेकिन इधर क्या है, टर्म दिया गया है। तो पहले टर्म को क्या करते हैं, सोल्व किया जाए। देखिए यहाँ कोस जो है, कोसेक जो है, मैं छोटा करता हूं, कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा। कोसेक और साइन क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट, इनटू टेन जो है इसे क्या करते हैं हम लोग, sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए ये sin थीटा से sin थीटा कट गया, मतलब हमारा पास बचा है sin 1/cos थीटा
बाई 2/√3। अब देखिए 1/cos थीटा, इसे हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक का। अब देखिए इधर का जो टर्म है हमारा एलएचएस सेक है, आरएचएस में क्या करना है हमको, सेक के रेस्पेक्ट में ही एंगल लेना है। तो देखिए सेक के रेस्पेक्ट में है, सेक के रेस्पेक्ट में 2/√3 किसमें है, 30 डिग्री में है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30। ये सेक सेक सेम हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो देखिए अभी मैंने जो भी आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल पर, रेशियो पर, वो भी यूज हुआ यहाँ पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है पहले यूज हुआ, टेबल तो हर क्वेश्चन में यूज हो रहा। तो देखिए सारा फॉर्मूला का आपको रिवीजन भी हो रहा है, याद है तो आपको और ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ tan थीटा का मान दिया गया है और हमसे पूछा गया है 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए डायरेक्ट किस तरह करेंगे, tan थीटा का मान 1 है। देखिए पहले एंगल निकालते हैं, tan में 1 कितने डिग्री पे आता है, तो पहले देखिए 45 डिग्री में आता है, अगर आप लोगों को याद है देख लीजिए। यहाँ पर tan जो है क्या है, 45 डिग्री में 1 आता है, मतलब एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। अब देखिए जो दिया गया है उसे पुट करते हैं, 2 sin 45 cos 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 45। देखिए टेबल मत देखिए, डायरेक्ट किस तरह करना, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कोसेक स्क्वायर 45। देखिए कोसेक जो है साइन का अपोजिट है, तो देखिए sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी √2 का होल स्क्वायर। देखिए जब हम लोग √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2, इससे कट गया 1 - 2, तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, -1। देखिए ये एनटीपीसी में 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एंगल फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 3√3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हमको पहले क्या करना है, वैल्यू निकालना cos q थीटा माइनस 3 sin q थीटा का। तो हमको पहले एंगल निकालना जरूरी है, तो एंगल किस तरह निकालेंगे हम लोग, इसे क्या करेंगे, इसे लिख सकता हूं 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। जो टर्म उसको एक्साइड करते हैं, इसे लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा। ये क्या है 1 और ये √3 मल्टीप्लाई में था, इधर हो गया डिवाइड चला गया। जो टर्म है हमारा उसको सिंगल लिखना है, उसका कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। कोएफिशिएंट जो है उसको हटाना है, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब क्या है, tan के रिस्पेक्ट में 1/3 कितना होता है, 30 डिग्री में होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर दिया गया cos q थीटा माइनस 3 sin q थीटा का मान निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos q थीटा, थीटा यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है हमारा, cos 30 का मान होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस √3 इंटू सेम sin q थीटा, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल क्यूब। देखिए √3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, बाई 8,
यहाँ हो जाएगा नीचे 8, 2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 इंटू रूट 3। 8 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस रूट 3, 2 रूट 3 बाई 8। तो इसका दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 4। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी फार्मूला है उसको ठीक से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए फार्मूला आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, और जितने भी क्वेश्चन फार्मूला है उसको एक नोट बना के लिखिए, जिससे एग्जाम के समय में आप एक बार फार्मूला रिवीजन कर लीजिएगा तो सारा एक बार में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। और बोला गया है, ये जो भी लिखा है इसे इग्नोर कीजिए, 4a और 3a का एक न्यून कोण है। बोला गया है a प्लस 75 का मान कितना होगा, मतलब हमारा एंगल कितना है, a है, तो पहले a निकालेंगे, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे 75 को ऐड करेंगे। तो a निकालने के लिए देखिए मेरे पास दो कंडीशन है। देखिए इधर सेक दिया गया है, इधर कोसेक दिया गया है, तो हम लोग दोनों को चेंज कर सकते हैं। आप आइदर एलएचएस साइड को चेंज कीजिए या आइदर आरएचएस साइड को चेंज कीजिए। मैं दोनों ही दिखा दे रहा हूं। अगर आप एलएचएस साइड को सेम रखते हैं तो कोसेक क्या होगा, बदलना किसमें आपको, सेक में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसमें, सेक में चेंज होता है, लेकिन ये पूरा एंगल है तो किससे माइनस होगा, 90 माइनस 3a माइनस 50 डिग्री। अब देखिए सेक सेक सेम हो गया, तो हमारा पास बचा कितना, 4a इज इक्वल टू 90 इसको तोड़िए माइनस 3a माइनस प्लस 50 डिग्री। अब देखिए ये एंगल को एक साइड लिखाएंगे, तो 4a प्लस 3a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 50 मतलब 140। अब देखिए 4 और 3 को ऐड कीजिए कितना होगा, 7a इज इक्वल टू 140। तो a का मान दोस्तों कितना हो गया हमारा, 140 बाई 7 मतलब 20 डिग्री। अब देखिए पूछा गया था, मैं तो ऐसा एंगल निकाला हूं, यहाँ जोड़ दीजिए 20 प्लस 75 मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, एलएचएस साइड को सेम रखा और आरएचएस को चेंज किया 90 माइनस। तो ये पूरा एंगल था, ये जो था आपका पूरा एंगल था, तो पूरा एंगल था तो उसको क्या किया, जब हम लोग सेक में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर यूज किए, तो क्या होगा, वो पूरा जानते क्या 90 से माइनस हो जाता है। तो ये 90 फॉर्मूला से ये पूरा एंगल को हम लोग माइनस किए हैं। अगर इस साइड चेंज करना होता तो सेम इधर कर रहा हूं, सेक क्या होता, कोसेक में चेंज हो जाता, यहां लिखते कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू जो कोसेक का जो वैल्यू दिया गया है उसको इसी तरह लिख दूंगा। तो देखिए उधर कोसेक सेम हो जाएगा, अब फिर जो भी एंगल है उसको क्या कर देंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे। तो आपका आंसर सेम आएगा, यहाँ पर 20 डिग्री ही आएगा। आप लोग करके देखिएगा एक बार, उसके बाद जो एंगल आएगा जो पूछा गया उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करना है, पुट कर देना है। चलिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सारा आपके एग्जाम में आए वही क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा, जो एग्जाम में जो आपका डर है वो क्या होगा, खत्म होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया गया है √3 tan थीटा का मान दिया गया 1, तो tan थीटा का मान कितना होगा हमारा, 1/√3। मैंने क्या बताया, जो भी कोफिशिएंट है उसे क्या करना है, आपको सिंगल करना है, कोफिशिएंट वहां कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट को क्या किया मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई था उसे क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब देखिए 1/√3 इधर क्या है 10, तो 10 के रेस्पेक्ट में 1/√3 कितना माना, 30 डिग्री में, तो थीटा का मान कितना हो गया हमारा 30।
लेकिन पूछा गया है क्या, cos 2 थीटा। हमारा जो पूछा गया है वो पूछा गया cos 2 थीटा। इसका मतलब क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 30 डिग्री, cos कितना हो गया 60, तो cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2। देखिए अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया सारा क्या था, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन था, और किस तरह क्वेश्चन को डील करना है वो भी मैंने बताया। इसमें आप लोगों को सारा फॉर्मूला का यूज होगा, वो भी मैंने बताया कि आप लोग उसे याद करके रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है, जिससे हम लोग और ज्यादा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।